मेरा नाम विपिन प्रिंजा है। विपिन जी, बजट आने वाला है 1 फरवरी को। कैसी आस रखते हैं केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से आपको पता है ये इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन बजट है। तो इलेक्शन बजट में आपको पता है जितनी सरकारें आती हैं अच्छा बजट ही देती हैं, और ऐसी ही उम्मीद है कि ये वित्त मंत्री जी जो अच्छा बजट देंगे। लेकिन हमारी कुछ इतने सालों से डिमांडें हैं, अगर वो इस फिलअप कर दें इस बजट में तो अच्छी बात है। क्या क्या डिमांड है आपकी? एक तो R&D है, सेंटर चाहिए हमें जलंधर में, कई सालों से है हमारी डिमांड, वो नहीं अभी मिल रहा हमें। जी। और सेकेंडली हम चाहते हैं कि जो रॉ मटेरियल आता है, इंपोर्ट होता है, उस पर GST बहुत है, जी। और वो GST जो है वो कम किया जाए। हम ये नहीं कहते कि फिनिश गुड्स के ऊपर GST कम किया जाए, जो इंपोर्ट होता है रॉ मटेरियल उसके ऊपर, क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य है कि हर आइटम जो है मेक इन इंडिया बने। जी। तो मेक इन इंडिया के लिए कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करना ही पड़ता है। तो उस पे अगर रिलीफ मिल जाए GST पे तो कंपटीशन में हम आ सकते हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें तो लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। हाँ जी। क्या लगता है कि इस बार जो है केंद्र सरकार इस पर ध्यान देगी? लगता तो है, उम्मीद भी है। बाकी वित्त मंत्री जी अच्छा ही करेंगे जो करेंगे, क्योंकि इलेक्शन बजट है। आस पूरी है। आस पूरी है। हाँ जी, क्या नाम है जी? रविंदर धीर मेरा नाम है। धीर साहब, कैसे देखते हो 1 तारीख को बजट आने वाला है, क्या आस है केंद्र सरकार से? देखिए, वैसे तो ये पूरा बजट पूर्ण बजट तो नहीं है, अंतरिम बजट होता है। लेकिन इंडस्ट्री की कुछ मांगे हैं, कुछ समस्याएं हैं, और आशा है कि चुनावी वर्ष या केंद्र सरकार को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये जलंधर की जो है पंजाब की, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र इंडस्ट्री है राज्य की जो लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार दे रही है। और उसमें मुख्य रूप से महिलाओं को घर घर में रोजगार प्रोवाइड कराने वाली पंजाब की इकलौती इंडस्ट्री है। हमारी बड़े सालों से मांग है R&D सेंटर की, क्योंकि बदलते परिवेश में जो विदेशों से आने वाला सामान है, खासकर चाइना, जापान, ताइवान, वो टेक्नोलॉजी में वो देश बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। तो हम कहीं ठहर नहीं पाते उनके मुकाबले में। तो हमारी एक मांग मुख्य रूप से R&D सेंटर की है, और बड़े सालों से है। दूसरा, जो कच्चा माल है वो भी सारा विदेशों से आता है, देश में तो कोई उत्पादन है नहीं कच्चे माल का। स्पोर्ट्स गुड्स में जो मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज होते हैं, मुख्यतः वो उनका शेयर इंपोर्टेड मटेरियल का है। यहाँ तो सरकार जो कच्चा माल है उसको, उसकी ड्यूटी कम करे या ड्यूटी फ्री करे, या फिर जो तैयार माल आता है उसको उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। घरेलू उद्योग को बचाने के लिए जरूरी है। दूसरा, हमारी सरकार खुद कहती है खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये सार्थक तभी हो पाएंगे अगर हम इन लघु उद्योगों की सुध लेंगे। और एक हमारी नई समस्या जुड़ गई, वैसे तो सारे देश की समस्या है। सरकार ने एक इनकम टैक्स की धारा 43B में एक अमेंडमेंट कर दिया, इस फाइनेंशियल ईयर से उसको लागू कर दिया। सरकार उस धारा के माध्यम से ये संदेश दे रही है कि हम लघु उद्योगों के चिंतक हैं, लेकिन हम समझते हैं कि उससे लघु उद्योगों का बहुत नुकसान होने जा रहा है। हमारी एक मांग है कि उसको निरस्त किया जाए। और उसके साथ साथ ये जो इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, इस पे GST की दरें बहुत ज़्यादा है। सरकार को सोचना चाहिए। हमने बहुत बार केंद्र सरकार के समक्ष, पंजाब सरकार के समक्ष ये मुद्दा उठाया कि ये जो फिजिकल फिटनेस की आइटम्स हैं, शारीरिक शिक्षा से जुड़ी हुई, उनको 18% के स्लैब में रखा गया है, जो उच्चतम दर है। तो हमारी मांग है कि इसको कम किया जाए। उद्योग को बचाने के लिए भी जरूरी है और यूथ को बचाने के लिए भी जरूरी है जी साहब, GST का अगर कम होना। बात करें, चुनाव भी है, क्या लगता है इस समय में जो बजट आएगा लोगों के हक में होगा? देखिए, ऐसा होता है, ये अंतरिम बजट है, ये पूर्ण बजट है नहीं है, तो इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर सरकार कुछ कर सकती है, अगर कोई प्रावधान रहते हैं, तो जरूर सरकार को करना चाहिए, चुनावी दृष्टिकोण से हटकर करना चाहिए। क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है मेक इन इंडिया का,
उस नारे से एक जागृति की लघु उद्योगों में भावना तो पैदा हुई है, लेकिन वो भावना ही ना रह जाए, वो सार्थक तभी हो पाएगी हम अगर उनकी सुध लेंगे तो। व्यापारियों को काफी आस है, आम लोगों को काफी आस है, राहत मिलेगी। आशावादी हैं, आशावादी होना भी चाहिए। और मांगेंगे किससे? सरकार से मांगेंगे। अगर हमारी कोई दिक्कत है, सरकार को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उसका हल करना चाहिए, तभी उद्योग प्रफुल्लित होंगे, देश प्रफुल्लित होगा, मेक इन इंडिया का नारा सार्थक होगा।